29 मार्च सन 1849 को बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख सल्तनत पर कब्जा करके कला लाहौर से जो माल असबाब लूट कर बरतानिया मुंतकिल किया, उसकी मालियत 10 खरब रुपए से जायद थी, जबकि कोहिनूर हीरे समेत दीगर जवाहरात इससे अलग थे। तारीखदान इस लूट खसूट को ताजा बरतानिया की 200 साल तारीख की सबसे बड़ी डकैती करार देते हैं। अंग्रेज तारीखदान स्टिनबेक अपनी किताब में कहता है कि यूरोप के किसी भी शाही खानदान के पास इतने जेवरात मौजूद नहीं थे जितना जखीरा लाहौर के शाही दरबार में था। शाही कला से रंजीत सिंह का लूटा गया सोने का तख्त आज विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में महफूज है। दीवाने आम में लाहौर दरबार के जब्त शुदा खजानों की मैसर्स लाइटी ब्रदर्स ने 7 नीलामियां की। कला लाहौर के दीवाने आम में 2 दिसंबर सन 1850 में शुरू होने वाली ये नीलामी 5 रोज तक जारी रही। सवाल किया जाता है कि लाहौर दरबार के खजाने की असल मालियत कितनी थी। तारीखदानों के मुताबिक जवाहरात को निकालकर खजाने की मालियत 10 खरब रुपए से जायद थी। अंग्रेजों ने लाहौर दरबार से एक साल में जितना खजाना लूटा, शायद राज की 200 साल तारीख में इतनी बड़ी लूट खसूट ना हुई हो। आज से 172 साल कबल पंजाब में नौ आबादियाती राज नाफिज करने के लिए अंग्रेजों ने 29 मार्च सन 1849 में लाहौर दरबार में महाराजा दिलीप सिंह के साथ 5 नुकाती मुआहदा किया, जिसमें तय पाया कि रियासत की तमाम जायदाद जहां कहीं भी मिलती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब्त कर लेगी। ये भी तय पाया कि बरतानवी हुकूमत को रियासत लाहौर के जरिए कर्ज और जंगी तावान की अदायगी की जाएगी। एक दूसरी शिक के मुताबिक दुनिया का कीमती तरीन हीरा जो कोहिनूर हीरा कहलाता है और जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजाउल मुल्क से हासिल किया था, महाराजा लाहौर यानी दिलीप सिंह इसे मलका बरतानिया के हवाले करने का पाबंद होगा। अंग्रेजों के साथ होने वाले इस मुआहदे पर सिख दरबार के अहम वजीर फकीर सैयद नूरुद्दीन ने दस्तखत किए। बादशाह यही फकीर सैयद नूरुद्दीन बरतानवी राज का वफादार हो गया, जिसके एवज इसके खानदान को सरकारी जागीरें इनाम में दी गई। इस खानदान को नवाजते हुए न सिर्फ बरतानवी अफवाज के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, बल्कि सन 1935 में सैयद मिरातब अली को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडिंग डायरेक्टर भी तैनात किया गया। यही वो दौर था जब पंजाब के तमाम खजानों पर अंग्रेजों ने कब्जा करके लूट लिया। इन खजानों का मरकज लाहौर दरबार यानी शाही कला था। इसी दौरान डॉक्टर जॉन लॉक को कला लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया गया और यह हदफ दिया गया कि कला में मौजूद तमाम शाही खजानों की फहरिस्त मुरतब की जाए और फिर इनकी मालियत का तखमीना लगाया जाए। जॉन लॉक कला में मौजूद बेशुमार कीमती खजानों से मुतालिक फिक्रमंद था, क्योंकि इन खजानों में बरतानवी राज की दिलचस्पी गैर मामूली थी। शाही कला के गवर्नर जॉन लॉक ने अपनी बीवी को 10 अप्रैल सन 1849 को चिट्ठी में लिखा कि मैं शाही कला के खजानों की फहरिस्त मुरतब करने में बेहद मसरूफ हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा है कि यह काम मुकम्मल करने के लिए मुझे कई हफ्ते या महीने दरकार होंगे। मुझे सिख हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जेवरात और कीमती सामान की गवर्नर जनरल के लिए अंग्रेजी में एक फहरिस्त बनानी है, जो अब हमारे कब्जे में है। इनमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। मुझ पर दबाव है कि मैंने महाराजा रंजीत सिंह की कायम करदा एस्टैब्लिशमेंट का खात्मा करना है। इसके अलावा मुझे कम उम्र महाराजा की निगहदाश्त भी करनी है। सर हेनरी लॉरेंस की ख्वाहिश है कि महाराजा को बरतानिया से तालीम दिलवाई जाए ताकि इसको राज की मर्जी के मुताबिक ढाला जा सके। मुझे अब यहाँ कला का मालिक पुकारा जाता है। मैं अभी आर्टिलरी के कुछ सार्जेंटों को अपने ऑर्डर के तहत इंचार्ज बना रहा हूँ ताकि कला में मौजूद तमाम हथियारों की फहरिस्तें मुरतब करा सकूँ। मैंने बजाते खुद तोशाखाना में मौजूद जवाहरात का तखमीना लगाने की जिम्मेदारी ली है। यहाँ पर मौजूद गैर मामूली और इंतहाई कीमती जवाहरात देख कर आप हैरान हो जाएंगी। मैंने गुज़िश्ता रोज़ खजानची और इसके आदमियों के हमरा कुछ उम्दा हीरे की अंगूठियों पर निगाह डाली जो एक बस्ते में रखे हुए थे। इन कीमती अंगूठियों और हीरों में से कुछ मलिका बरतानिया के लिए तजवीज़ किए जा सकते हैं। मैं अभी जेवरात की कुल मालियत का तखमीना नहीं लगा सकता, अलबत्ता इनकी मालियत 10 लाख नानकशाही से कम नहीं हो सकती। इसके अलावा दीगर कीमती अमलाक भी मौजूद है। इसमें कोहिनूर हीरा की मालियत शामिल नहीं है। मेरे फ़राइज़ यकीनन कई हैं। मुझे पहले कले का गवर्नर और महाराजा का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था, फिर तमाम रियासती पेंशनर्स का पेंशन पे मास्टर मुकर्रर किया गया, फिर मुझे रियासती जवाहरात के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कीपर ऑफ स्टेट तोशाखाना या ट्रेजरी बनाया गया और कोहिनूर मेरे हाथ में रखा गया। इसके अलावा पूरे शहर में तोपखाने की तमाम वर्कशॉप और शहर के दरवाज़ों पर मुहाफिज मेरे हवाले कर दिए गए हैं। कला के खूबसूरत मनाजिर देखकर कहा जा सकता है कि यकीनी तौर पर हिंदुस्तानी ज़िंदगी रोमांस से भरी हुई है। मैंने कभी ख्वाब में भी ये सब कुछ नहीं देखा था। इसके बाद जॉन लॉक ने कला में मौजूद खजानों और जवाहरात की एक फहरिस्त गवर्नर जनरल को भिजवा दी थी। एक फहरिस्त में तोशाखाना में मौजूद खजाने की मालियत का तखमीना 16.5 लाख नानकशाही था। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हेनरी और जॉन लॉरेंस ने गवर्नर जॉन लॉक को कला के तमाम खजानों पर मुकम्मल इख्तियार सौंप रखा था। वक्त गुजरने के साथ कला की दौलत से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के अखराजात पूरा करना शुरू किए, जबकि अहम तरीन नवाजरात और जवाहरात बरतानिया मुंतकिल कर दिए गए। इनमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है, जिसे पहली मरतबा सन 1861 में लंदन में नुमाइश के लिए रखा गया और बाद कोहिनूर को मलिका बरतानिया के ताज में चढ़ दिया गया। नामवर माहिर अर्जियात सोजी मैंक्स बरतानवी शाही जवाहरात पर लिखी गई अपनी किताब में कहती हैं कि हिंदुस्तान के महाराजों खासतौर पर कला लाहौर में पाए जाने वाले बड़े पैमाने पर तहाइफ, जंगी माल गनीमत और दीगर खजानों को एक किताब में दर्ज किया गया है। शाही खानदान के जाती ज्वेलर मैसर गर्डिस एंड कंपनी के पास इस खजाने की तमाम तफसीलात दस्तयाब है, ताहम वो इस फहरिस्त को दिखाने के लिए राजी नहीं है। मलिका बरतानिया के इंतकाल के 100 बरस बाद भी इस फहरिस्त को खुफिया रखा गया है, लेकिन ये तय है कि किसी भी फातह के कब्जे में आने वाला दुनिया की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा खजाना शाही कले में ही था।
जो बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मलकियत में आ गया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस खजाने पर कब्जा हुआ उसका ताल्लुक लाहौर से है और लाहौर के बाशिंदे इससे मुतालिक मालूमात नहीं रखते। इस खजाने की मालियत का अंदाज़ा लगाने के लिए चांदी के 1 रुपया की कीमत खरीद को ज़रा थोड़ी देर के लिए ज़हन नशीन कर ले। महाराजा रंजीत सिंह के अहद में चांदी के 10 सिक्कों के इवज़ 7 ग्राम खालिस सोना खरीदा जा सकता था। रंजीत सिंह की मौत के चंद साल बाद मशहूर मौर्ख कार्ल स्टैनमेट ने अंदाज़ा लगाया था कि 8 करोड़ से ज़्यादा चांदी की नकद रकम थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए लाहौर कला में सरकारी खजाने में रखी गई थी। इसके अलावा 48,700 से ज़ायद खालिस ऊनी कश्मीरी शॉलों का ज़ख़ीरा भी कला में रखा गया था जो कई कमरों में मौजूद था। आज इस क्वालिटी के एक शॉल की कीमत 1 लाख रुपए से ज़ायद होगी। इसके बाद दीगर खजानों का तखमीना कई करोड़ रुपए से ज़्यादा था। ताहम दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डकैती में गोरे सब कुछ लूट कर अपने साथ बरतानिया ले गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।